नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस पर। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपके लिए ऐसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आपके सामने लाता रहूंगा। कई बार आप ये प्रश्न पूछते हैं कि ये टॉपिक हमारे स्टेट पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है। तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी आप स्टेट पीसेस के एग्जाम्स देते हैं, आप किसी भी स्टेट के हैं, तो इस तरीके के टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो किसी नेशनल मिनिस्ट्री के द्वारा कोई ऐसी पॉलिसी चलाई जा रही होती है, भले ही वो किसी स्टेट स्पेसिफिक में उसका इनॉग्रेशन हुआ हो, बट ये ऑल स्टेट पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब जैसे उसी श्रृंखला में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाया हूं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, राइट। यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है यूथ स्पिरिचुअल समिट। अब ये जो सम्मेलन है बेसिकली ये हुआ कहां पर है? ये हुआ है रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यूपी पीसेस के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके का नेशनल लेवल का जो एक समिट होता है वो उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी में हो रहा है। बट ये ऑल स्टेट पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें केवल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नहीं है, यहां पर नेशनल लेवल की कई सारी मिनिस्ट्रीज इंवॉल्व हैं, राइट। तो पूरा टॉपिक बड़े ध्यान से सुनिएगा, और सिर्फ नहीं सुनिएगा नहीं कि आप इसको कॉपी और पेन, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, निकालिए और उसको नोट कर लीजिए शॉर्ट में, ताकि आपके पास इसके नोट्स बन जाए। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिए। यहां पर एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ है जिसको बोलते हैं यूथ स्पिरिचुअल समिट। इस समिट की जो थीम है वो आपके सामने लिखी हुई है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। एक एक करके आपको टू द पॉइंट सारी चीजें क्लैरिफाई करा देता हूं। यह समिट हुआ कहां पर है? 18 से 20 जुलाई 2025 हुआ है वाराणसी के अंदर। और वाराणसी के अंदर भी कहां पर हुआ है? तो रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन सेंटर है, उस संस्थान के अंदर यह समिट आपको देखने को मिला। अब जो भी समिट होते हैं उनकी थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो आपसे डायरेक्ट एक प्रश्न यहां पर पूछ लेंगे कि इस बार जो यूथ स्पिरिचुअल समिट ऑर्गेनाइज कराया गया उसकी थीम क्या थी। तो जरा थीम पे प्रकाश डालो। पूरी न्यूज का जो समरी होती है ना, जो निचोड़ होता है, वो इसी थीम में है। यहां पर लिखा हुआ है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। अब जब भी हम लोग विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत हमारा लक्ष्य कितना है? 2047 का, 2047 तक हमको भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो डेवलप्ड कंट्री भारत कैसे बनेगा, उसमें स्पेशली एक जो एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है, उस पर फोकस करा जा रहा है, और वो है नशा मुक्ति का। अब आपको पता है कि नेशन बिल्डिंग की जब भी बात आती है तो युवाओं के कंधों पर बात आती है। हम हमेशा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हो, प्रेसिडेंट की स्पीच हो, या इन जनरल, हमें पता है कि किसी भी देश की बात करेंगे तो उनका आने वाला भविष्य उनके युवाओं पर निर्भर करता है। वही युवा इंजीनियरिंग में जाएंगे, इकोनॉमी के क्षेत्र में जाएंगे, एनवायरमेंट के क्षेत्र में जाएंगे, साइंस टेक में जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे। तो अगर ये युवा किसी तरीके से नशे की लत में पड़ जाते हैं तो फिर अब सोचिए, डायरेक्ट उस देश के भविष्य पर खतरा है। और हम जबकि बात कर रहे हैं कि 2047 में हमको विकसित भारत बनना है, तो हमें, हमारे लिए एक सबसे बड़ा मेजर हडल आ जाता है, मेजर चुनौती आ जाती है, चैलेंज आ जाता है कि हम युवाओं को किस तरीके से नशे की लत में जाने से रोकें। तो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर एक समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है नेशनल लेवल पर, राइट। तो आपको भूमिका समझ में आ गई होगी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से यह स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। मैं टू द पॉइंट आपको चीजें डायरेक्ट वेबसाइट से लाने की कोशिश करता हूं कि भाई यहां पर पीडीएफ में अगर आप ऑथेंटिक चीजें देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से दिमाग चलेगा आपका। यहां पर आप देखोगे सबसे पहले जितनी भी चीजें मैंने हाईलाइट करी हैं वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर सबसे पहली चीज क्या आ रही है कि कौन से मंत्रालय की यह समिट है, यह किस मंत्रालय के दिमाग की उपज है। तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि जो युवा मामलों का मंत्रालय और खेल मंत्रालय होता है, ठीक है ना, दोनों एक ही मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि यह समिट बेसिकली कौन से मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, तो यह मिनिस्ट्री है। फिर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि थंबनेल आपने देखा होगा, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आप देखोगे दिल्ली डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो G20 में हमने दिल्ली डिक्लेरेशन को पास कराया। ऐसे कोई भी इंटरनेशनल आप समिट उठा लो या किसी भी सम्मेलन में जितने भी लोग आते हैं वो कुछ पॉइंट्स पर सहमत होते हैं कि हाँ भाई ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो वो जो कागज का एक पन्ना होता है जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं उस पर्टिकुलर जगह के नाम से डिक्लेरेशन वर्ड लगा के। तो दिल्ली डिक्लेरेशन का मतलब हो गया G20 का जो डिक्लेरेशन वहां पर हुआ, जिसमें सारे G20 के जो देश थे वो सहमत थे उन पॉइंट्स पर।
तो वैसे ही इस समिट के अंदर जो सारे पॉइंट्स मेंशन करे गए कि हमें नशा मुक्त भारत के लिए क्या क्या करना है, तो उन सारे पॉइंट्स का जो एक कागज का दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, उसको बोलते हैं काशी डिक्लेरेशन। अब वाराणसी में आयोजित हो रहा है तो उस स्टेट, मतलब उस एरिया के नाम से ही इसका नाम रख दिया गया। डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि पूछेंगे हाल ही में हुआ काशी डिक्लेरेशन इनमें से किस विषय से संबंधित है। आपके सामने बोल दिया जाएगा कि आदिवासी जनजातियों के लिए काम करना था, यहां पर बोल दिया जाएगा शिक्षा के लिए काम करना था, ठीक है। ऐसे करके 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको पहचानना होगा युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए जो डिक्लेरेशन पास हुआ है उसको बोलते हैं काशी डिक्लेरेशन। काशी डिक्लेरेशन का टारगेट क्या है? दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर 5 ईयर का रोड मैप एक बनाया गया है, एक पूरी प्लानिंग करी गई है 5 साल तक की। तो 5 साल के अंदर इन्हें क्या करना है? यूथ लेड ड्रग डी एडिक्शन मूवमेंट। डी एडिक्शन का मतलब होता है कि जो नशे में जो हमारा युवा पीढ़ी जा चुकी है उसको वापस से हम कैसे निकाल के लाएंगे, या जो नशे के करीब पहुंचने वाले हैं उनको हम कैसे दूर करेंगे। डी एडिक्शन, डी शब्द लिखा हुआ है। तो जैसे होता ना कि निशस्त्रीकरण, तो वैसे ही तो यहां पर यूथ लीड यानी कि युवा वर्ग ही इस पूरे आयोजन को लीड करेगा। जो 5 साल में हम रोड मैप बनाने वाले हैं उसको लीड भी युवा करेंगे, और डी एडिक्शन का रोड मैप आने वाले 5 सालों का तैयार किया गया है। यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, तो विकसित भारत तो तभी हो पाएगा जब हमारा युवा नशा मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के कंधों पर भारत का भविष्य डिपेंड करता है। तो हमने 5 साल का टारगेट बना लिया कि इन 5 सालों में हमें ऐसे काम करने हैं कि जो नशे की लत है उनसे युवाओं को दूर करना है। यहां पर आप देखोगे तो रुद्राक्ष इंटरनेशनल मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है भारत जर्नी, हमारे देश की जो यात्रा है टूवर्ड्स अ ड्रग फ्री सोसाइटी बाय 2047। ये सब लाइंस आप मेंस आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, एसे राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, राइट। अब बात करेंगे ये 5 साल के रोड मैप में ये करने क्या वाले हैं। तो यहां पर आप देखोगे ये आयोजन की फोटो है। तो यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस बार की थीम क्या है। तो थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेशन बिल्डिंग की जब बात करते हैं, यानी कि राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तो उसमें युवाओं को आप तभी उनका 100% योगदान दे पाएंगे जब वो अपने इस तरीके की जो नशे वाली चीजें इनसे दूर रहेंगे। यहां पर बेसिकली करना क्या है, अब जरा इन पॉइंट्स पर नजर डालो। तो काशी डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया कि 5 साल का रोड मैप तैयार करना है डी एडिक्शन मूवमेंट। यहां पर इंडिया परसूट ऑफ ए ड्रग फ्री सोसाइटी बाय 2047। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और स्पोर्ट्स जो है वो तो इसको ऑर्गेनाइज करा रही है, मगर क्या अकेले उनके ये करने से हो जाएगा? तो यहां पर एक मिनिस्ट्री का नहीं, कई सारी मिनिस्ट्रियों का समावेशी योगदान है। जैसे कि आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ऑब्वियसली स्वास्थ्य मंत्रालय के बिना ये ऐसी कोई पहल पॉसिबल नहीं है, तो उनका भी योगदान रहेगा। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मंत्रालय जो होता है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय पार्टिसिपेट कर रहा है, प्लस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इनसे हमें पूरा डेटा मिलेगा। इनसे हमें वो इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ड्रग्स की सप्लाई हो कैसे रही, जिस पर अभी आगे बात करेंगे। यहां पर बात करेंगे एम्स की, और यूथ विंग ऑफ 100 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऐसे 100 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं आध्यात्म से जुड़े हुए, इनको भी इसमें समावेशित करा गया है। तो इन सबका मिला जुला एक, जिसको बोलते हैं ना कि मिलजुल कर एक काम करा जाएगा, जिसका लक्ष्य होगा कि 5 साल में हमें युवाओं को नशे से दूर लेके जाना है, डी एडिक्शन मूवमेंट। अब ये सारे जो मंत्रालय प्लस ये जो 100 ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये जो अंदर की चीजें होती है ना, ये हम ऊपर पढ़ते नहीं है, हम केवल ऊपर ऊपर पढ़ के एग्जाम देने चले जाते हैं, फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रश्न आते हैं। अब वो हमें समझ में नहीं आ रहा होता, हम इनका उत्तर कैसे करें। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर अभी तक आप वीडियो में बने इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हैं। यहां पर ये सारे मंत्रालय प्लस ये ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक कमिटी बना रहे हैं, एक समिति बनाएंगे। यहां पर देखिए मैंने हाईलाइट भी करा, एक ज्वाइंट नेशनल कमिटी, एक राष्ट्रीय स्तर पर समिति बनाई जाएगी। इस समिति का काम होगा कि जो भी ये रोड मैप है ना, ये रोड मैप तो हमने बना दिया, तो अब रोड मैप पे कुछ यहां पर उसमें विकास कार्य हो भी रहा है कि नहीं, तो ये क्या करेंगे, बेसिकली ये रिपोर्ट करेंगे। ये प्रोग्रेस की जो रिपोर्ट होती है उसको मॉनिटर करने का काम करेंगे कि हाँ भाई 2 महीने बाद देख रहे हैं कि किसी राज्य में, किसी जिले के अंदर क्या हो रहा है, नशे के लिए क्या काम करा जा रहा है, नशे को दूर करने के लिए क्या काम करा जा रहा है। यहां पर ये नेशनल प्लेटफॉर्म बनाया गया फॉर लिंकिंग अफेक्टेड इंडिविजुअल्स टू सपोर्ट सर्विसेज। एक ऐसी कस्टमर हेल्पलाइन नंबर होगा कि जो नशे में फंस चुके हैं युवा, वो खुद से बाहर आना चाहते हैं तो उनको कैसे बाहर लाया जाए, काउंसलिंग करी जाएगी। अब मन के अंदर इच्छा शक्ति बहुत है, बट कुछ शारीरिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि ना चाहते हुए भी उसको ड्रग्स लेने पड़ रहे हैं,
तो कोई ना कोई उसको एक साइकोलॉजिकल, जिसको बोलते हैं कि एक मजबूत चाहिए उसको, कि कोई उनकी काउंसलिंग ऐसी कर सके, कोई उनको इस तरीके से समझा सके उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा टोटल 4 चीजों पर यहां पर फोकस करा गया है। कौन कौन सी 4 चीजें? एक तो साइकोलॉजिकल एंड सोसाइटियल इंपैक्ट, यानी कि उसकी मनोस्थिति पर या समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरा, यहां पर सबसे बड़ी बात है कि सप्लाई चेन को आप ब्रेक करो, किस तरीके से युवाओं के अंदर ये ड्रग्स पहुंच रहा है। हम, और यहां पर देखो, युवा का मतलब केवल ऐसा नहीं था, यहां पर किशोरों की बात नहीं हो रही है, यहां पर इन्होंने स्कूल चिल्ड्रंस को भी कवर करा हुआ है। कई बार आप देखोगे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, डार्कनेट की बात कर लें, और बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो किसी दूसरे नाम से होती हैं, बट उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है ना। किसी तरीके से अवैध कॉलेज में ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, अवैध स्कूलों के बच्चों को ड्रग्स बेचे जा रहे हैं। तो इसमें दोनों को कवर करा गया, कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल चिल्ड्रन दोनों। तो ऐसे सारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है, जितनी भी ये सप्लाई चेन है, आपूर्ति श्रृंखला है, जहां जहां से ड्रग युवा के हाथ में पहुंच रहा है, इन सबको मॉनिटर करो, ट्रैक करो, डिटेक्ट करो। तभी तो नेशनल कंट्रोल, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो है, उसको यहां पर बोला गया है ना। तो ये चीज है। स्ट्रेटजी फॉर ग्रास रूट अवेयरनेस कैंपेनिंग्स, ऐसे ग्रास रूट पे अवेयरनेस कैंपेन चलाने कि नशे से देखो क्या क्या नुकसान हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे जो सिगरेट की डब्बी होती है, उसमें आप देखो कितना बड़ा जो एक चित्र प्रस्तुत करा जाता है कि भाई देखो, आप अगर इसका सेवन करते हो तो ऐसी स्थिति में जा सकते हो, है ना। जब भी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहां पर एडवर्टीजमेंट आता है। तो ये सब कैंपेनिंग करने के तरीके हैं। तो और ज्यादा कैंपेनिंग ग्रास रूट लेवल पे करनी है। यहां पर कैंपेन में आप देखोगे प्लेज ड्राइव्स, ऐसी शपथ दिलवाई जाएगी युवाओं को कॉलेजेस के अंदर, स्कूल के अंदर, कि भाई हमें ड्रग्स का सेवन नहीं करना है। यहां पर आप देखोगे संडे ऑन साइकिल फिटनेस, संडे के दिन जो भी होगा उस दिन साइकिल रैलीज होंगी, उसमें अवेयरनेस कैंपेन होंगे, पैम्पलेट के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से, बैनर के माध्यम से। तो यहां पर साइकिल, तो इस साइकिल से क्या हो रहा है कि हमारी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, साइकिल चलाने से फिटनेस इंप्रूव हो रही है, प्लस यहां पर उस तरीके की कैंपेनिंग भी हो रही है। तो दोनों चीजें यहां पर हो रही हैं। ग्रास रूट अवेयरनेस मैंने आपको बताया, तो इसी तरीके से फैलाई जाएगी। प्लस यहां पर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अब जो अध्यात्म से जुड़े हुए संस्थान हैं, वो युवाओं को इस चीज का बताएंगे, देखो आप इस तरीके का सेवन करते हो तो आप किस तरीके से ईश्वर से दूर जा सकते हो। आप मेडिटेशन करो आत्म शांति के लिए। तो जो भी आपको टेंशन है, जिस कारण से आप ड्रग एडिक्ट बने हो, उस कारण का समाधान ढूंढने में ये संस्थान भी मदद करेंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल यहां पर 4 चीजों में फोकस करा जाएगा, इस पूरे सबमिट में ऐसा बोला गया। ठीक है, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये था पूरा सबमिट जो मैंने आपको टू द पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, आपने इसके नोट्स बना लिए होंगे। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ की पीडीएफ मैं इस पर डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके भी पॉइंट्स को निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।